25 दिन पहले की बात है। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी होती है। पूरा परिवार खुश था। शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए या यूं कहें कि खुशी के कुछ पल साथ बिताने के लिए दोनों पति पत्नी इंदौर से मेघालय जाते हैं। लेकिन मेघालय पहुंचने के 48 घंटों के बाद से ही दोनों रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। दोनों के मोबाइल फोन भी बंद थे, जिसके बाद उन दोनों की तलाश के लिए उनके भाई मेघालय पहुंचते हैं और पुलिस में एक रिपोर्ट लिखवाते हैं। जिसके बाद मेघालय पुलिस कपिल की तलाश के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। करीब 10 दिन की कड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार एक लाश मिलती है, जिसकी पहचान होती है राजा रघुवंशी के रूप में। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश राजा की मौत का रहस्य। जी हां, भले ही इंदौर के राजा की लाश मिल गई, लेकिन उनकी मौत का रहस्य अभी भी बना हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उनकी पत्नी सोनम कहां है, क्योंकि सोनम का कुछ भी अता पता नहीं है। इंदौर के कैंट रोड पर गम का माहौल उस समय और गहरा गया जब शिलोंग से राजा रघुवंशी का शव उनके भाई विपिन रघुवंशी द्वारा लाया गया। घर में कदम रखते ही बेटे के पार्थिव शरीर को देखकर माता पिता और परिवारजन बेसुध हो गए। चारों ओर मातम छा गया और पूरे मोहल्ले में गहरे दुख की लहर दौड़ गई। राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। राजा रघुवंशी की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिनमें रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और परिचित सभी के नम आंखों से राजा को अंतिम विदाई दी गई। मुखाग्नि उनके बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने दी। आपको बता दें कि 11 मई को राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी से धूमधाम से की गई। वहीं शादी के 11 दिन बाद नई जिंदगी की शुरुआत के लिए राजा 20 मई को अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए शिलोंग रवाना होते हैं। दोनों कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए बेंगलुरु से होते हुए 20 मई की शाम गुवाहाटी पहुंचते हैं। वहां स्थित कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन करते हैं, जिसके बाद 22 मई को राजा और सोनम गुवाहाटी से शिलोंग चले जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही 48 घंटे के भीतर दोनों रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। ऐसे में सवाल यह था कि आखिर राजा और सोनम अचानक से कहां, कैसे और क्यों गुम हो गए। दोनों के लापता होने से पहले सोनम ने आखिर बार अपनी सास से फोन पर बातचीत की थी। ये बातचीत 23 मई की दोपहर 1:30 बजे हुई थी। हालांकि साथ से बातचीत के दौरान सोनम ने यह बताया था कि वो लोग किसी घने जंगल में घूमने आए थे और वहां कोई झरना था, जिसे देखने के लिए वो लोग वहां पर साथ में पहुंचे थे। बातचीत से यह भी पता चला कि जिस जगह सोनम मौजूद थी, वहां दोनों ओर ऊंची चढ़ाई चढ़कर वो वहां पहुंचे थे। लेकिन इस बातचीत के बाद दोपहर करीब 2 बजे सोनम का फोन बंद हो जाता है, जो फिर कभी नहीं चालू हुआ। करीब 24 घंटे बीत जाते हैं और 23 मई से 24 मई की तारीख आ जाती है, लेकिन सोनम और राजा के फोन बंद रहते हैं। पहले तो घर वालों को लगा कि जिस जगह सोनम और राजा हैं, वहां शायद नेटवर्क की समस्या होगी, जिसके चलते वो फोन पर संपर्क नहीं कर पा रहे, उनके फोन बंद हैं। लेकिन कई दिन बीत गए और फोन चालू नहीं हुआ, तो घर वालों को अब चिंता सताने लगी। 25 मई भी बीत गई और दोनों ने इंदौर में मौजूद अपने घर वालों से कोई संपर्क नहीं किया, तो परिवार को अब पूरी तौर पर अनहोनी की आशंका होने लगी। जिसके बाद 26 मई को सोनम और राजा दोनों के भाई शिलोंग पहुंचे। दोनों लोकल पुलिस से संपर्क कर सोनम और राजा के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाते हैं। इत्तेफाक से राजा और सोनम ने लापता होने से पहले शिलोंग की कुछ तस्वीरें अपने घर वालों से साझा की थी। उन तस्वीरों में से एक नीले रंग की स्कूटी भी नजर आ रही थी। उस स्कूटी के पीछे एक फोन नंबर भी लिखा हुआ था। वहीं शिलोंग पहुंचने के बाद राजा के भाई ने स्कूटी में लिखे नंबर पर फोन किया, तो पता ये चला कि वो नंबर उन लोगों के थे जो सैलानियों को गाड़ी किराए पर देते थे। पूछताछ के दौरान पता चला कि राजा रघुवंशी ने भी 23 मई को स्कूटी किराए पर ली थी। वहीं घर वालों की खोजबीन और मिली जानकारी के आधार पर मेघालय पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि राजा और सोनम 22 मई को शिलोंग पहुंचने के बाद मलकियत इलाके में स्थित छिपारा होम स्टे में कमरा लेकर रुके थे। उसी दिन दोनों ने एक्टिवा स्कूटी किराए पर ली और एक लोकल गार्ड के साथ आसपास घूमने निकल गए। इसके बाद
अगली सुबह यानी 23 मई की सुबह दोनों छिपारा होम स्टे से चेकआउट करके और फिर दोपहर में सोनम अपनी सास से बात करती है, लेकिन उसके बाद उसका भी फोन बंद हो जाता है और दोनों कहां लापता हो गए, किसी को अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं 24 मई के दिन मलकियत इलाके से करीब 25 किलोमीटर दूर ओसरा हिल्स के पास एक स्कूटी लावारिस अवस्था में पाई जाती है। दरअसल ये वही स्कूटी थी जो राजा ने किराए पर ली थी, जिसके बाद पुलिस ओसरा हिल्स के आसपास तलाश करती है, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिलता। इधर हर गुजरते वक्त के साथ राजा और सोनम के परिवार की ढांढस अब जवाब दे रही थी, लिहाजा उन्होंने इंदौर के पुलिस कमिश्नर से मदद मांगी। परिवार की गुहार पर इंदौर पुलिस ने तत्काल शिलोंग पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने दोनों की तलाश के लिए जांच तेज कर दी। पुलिस की एक टीम उस स्टे हाउस में भी पहुंची जहां दोनों ठहरे हुए थे। तलाशी के दौरान वहां तो कुछ मिला नहीं, लेकिन 28 मई को छिपारा होम स्टे से कुछ दूरी पर जंगल में पुलिस को हैरत अंगेज तरीके से 2 लावारिस बैग मिलते हैं, जिसमें कुछ सामान था। वहीं जब बैग और उससे मिले सामान को सोनम और राजा के भाइयों को दिखाया गया तो तुरंत उन्होंने पहचान लिया और बताया कि ये दोनों बैग सोनम और राजा के ही हैं। कुल मिलाकर सोनम और राजा के मोबाइल फोन बंद होना, किराए की स्कूटी लावारिस हालात में मिलना और बैग जंगल से बरामद होना ये इशारा करते हैं कि मामला बेहद संगीन है, जिसके चलते पुलिस ने अपना तलाशी अभियान तेज कर दिया। हालांकि बारिश और गहरी खाई होने की वजह से मुश्किलें पुलिस के लिए लगातार बढ़ती गई। पुलिस ने ड्रोन की मदद से भी दोनों की तलाश की, लेकिन समय बीत रहा था पर दोनों का कोई सुराग नहीं था। समय बीतता रहा और राजा और सोनम दोनों को गायब हुए अब 10 दिन बीत चुके थे। तभी 1 जून को दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है। दरअसल विजाडोन पार्क के पास एक खाई से एक लाश बरामद होती है। वही शव को खाई से ऊपर लाने के बाद तत्काल एक अस्पताल में भेज दिया गया। वहीं जिस जगह से लाश बरामद हुई थी वहीं पर सर्च टीम को कुछ सामान भी बरामद हुआ, जिसमें एक लेडी व्हाइट शर्ट, टैबलेट का पत्ता और वीवो मोबाइल फोन की एलसीडी स्क्रीन थी। वहां शव की कलाई पर एक स्मार्ट वॉच भी मिली। अब पुलिस राजा और सोनम के भाई को लेकर अस्पताल पहुंचती है। शव इतना शत विशत हालत में था कि उसकी पहचान करना मुश्किल था, लेकिन राजा का भाई दाहिने हाथ में बने टैटू से अपने भाई की शिनाख्त कर लेता है। दरअसल वो टैटू राजा के नाम का ही था। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि राजा की पत्नी सोनम कहाँ है। पुलिस के सामने चुनौती यह भी थी कि राजा की लाश यहां पहुंची कैसे। दरअसल जिस जगह लावारिस स्कूटी मिली और जिस जगह राजा का शव मिला, दोनों में 25 किलोमीटर का फासला है। वहीं पुलिस के सामने एक और सवाल यह भी है कि राजा सोनम एक साथ लापता हुए तो उनके बैग एक साथ जब मिले और राजा की लाश खाई में मिली तो फिर सोनम आखिर कहां लापता है। तलाशी अभियान के दौरान अब तक उसका कोई पता नहीं चला। चिंता इस बात की है कि आखिर सोनम कहां है। फिलहाल सोनम की तलाश जारी है और पुलिस आसपास के इलाकों को छान रही है, लेकिन मेघालय पुलिस अब इस बात का भी पता लगाने में जुट गई कि आखिर राजा का कत्ल किसने और क्यों किया। फिलहाल शिलोंग पुलिस ने राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना यह है कि निश्चित रूप से यह हत्या का मामला है और पुलिस ने हत्या के अलावा सबूत मिटाने की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज कर लिया है। अब तक शुरुआती जांच के मुताबिक आसपास के इलाकों में कुछ लोकल गैंग सक्रिय हैं और लूटपाट करते रहते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राजा की हत्या लूटपाट के इरादे से ही की गई, और यदि ऐसा है तो सोनम कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल हत्या की वजह के पीछे एक और कारण सामने आया है। पुलिस का कहना है कि राजा का पर्स, गले की चेन, हीरे और सोने की अंगूठी, ब्रेसलेट और पावर बैंक गायब है। परिवार का कहना है कि राजा के पास करीब 10 लाख का कीमती सामान था। इस घटना का सबसे बड़ा और रहस्यमय पहलू यह है कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम अब तक लापता है। 15 दिन बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है और ना ही शिलोंग पुलिस को अभी तक उनके बारे में कोई भी ठोस जानकारी मिल पाई है। क्या सोनम सुरक्षित है? क्या वो भी किसी अपराध का शिकार हुई है? फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। राजा के पिता और परिवारजनों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि इस मामले की गहन जांच की जाए और जल्द से जल्द सोनम का पता लगाया जाए।
उनका कहना है कि हम न केवल अपने बेटे को खो चुके हैं, बल्कि उसकी पत्नी का भी कोई अता पता नहीं। राजा रघुवंशी के निधन की खबर से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा मोहल्ला स्तब्ध है। लोग ये विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि जिस युवक ने कुछ दिन पहले घोड़ी चढ़कर नई शुरुआत की थी अपने जीवन की, वो आज कंधों पर ले जाया गया। ये घटना एक खुशहाल जीवन की असमय समाप्ति और उससे जुड़े अनसुलझे रहस्यों की गूंज छोड़ गई है। शिलांग पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस दुखद घटना की सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।